आज का शिरडी साईं संदेश। क्यों परेशान हो इतना? किसके लिए इतना परेशान हो तुम? ज़रा ठंडे दिमाग से एक बात सोचो। जिसको आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान को आपकी खुशियाँ क्या ही मायने रखती होंगी। आप उनके लिए वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो। अपनी हालत देखो। समझने वाले ना कम में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते को बचाने के लिए आप इतनी मेहनत करो, इतना उनके पीछे भागना पड़े कि आप अपनी मानसिक स्थिति भी खो पड़ो, आपकी मानसिक स्थिति पर आ पड़े। इस बात को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लोगे ना, कि उतनी जल्दी आप अपना आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। यहाँ आप किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते हो, पर खुद को बदल सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो। जिन रिश्तों के लिए भी तुम आंसू बहाते हो ना, कोई तुम्हारे आंसुओं के योग्य नहीं है। अगर कोई है तो वो तुम्हें रोने ही नहीं देगा। गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव, ये ही हमें ये सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत। याद रखना, भरोसा करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। इसलिए हमेशा भरोसा करते हो ना, सोच समझ कर ही करना, सतर्क रहकर करना। और याद रखना, जो मिलना होता है ज़िंदगी में वो मिलकर ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ पर, कल को फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। परसों फिर तुम खुद आकर कहोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए समय के साथ साथ इंसान की मनोस्थिति भी बदलती रहती है। बस तुम अपना ख्याल रखो और कभी भी हिम्मत को टूटने मत देना। और जो आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं या तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारी परिस्थिति देखकर, उनसे डरने की या घबराने की या हौसला खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखो, जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाएगा या तुम्हें गाली देगा या तुम्हें अपशब्द कह रहा है या चार लोगों के सामने तुम्हारी निंदा कर रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है, ऐसा करके वो व्यक्ति हमारे आपके पाप ही नष्ट कर रहा होता है। जो हमें आपके शरीर द्वारा भोगना पड़ता है, वो हमें वो व्यक्ति गाली देकर, हमारी निंदा करके या हमारा मजाक बनाकर हमारे पाप ही नष्ट कर रहा होता है, हमारे पाप धो रहा होता है, हमारे कर्मों को साफ कर रहा होता है। वो हम पर एक तरह से कृपा ही कर रहा है। हमें जो चोट पहुंचने वाली होती है शरीर द्वारा, वो हमें हमारी अवहेलना करके और हमारा मजाक बनाकर या हमारा तिरस्कार करके, अपमान करके, वो हमारे ऐसे पाप या दुख को समाप्त कर रहा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी घबराओ मत कि कोई आपकी निंदा क्यों कर रहा है या कोई आपकी अवहेलना क्यों कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी जवाब मत दीजिए, क्योंकि जहाँ आप चुप हो जाते हैं वहाँ पर आपका जवाब परमात्मा देता है। कलयुग एक ऐसा युद्ध है जहाँ अपने भी आपके विरुद्ध हैं। ये भगवान ने ऐसी रचना रची है जहाँ आपको सिर्फ अपनों से ही बचना होता है। ये बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हर कोई अपना दिखता ज़रूर है, लेकिन मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। लोग मुंह पर तो आपकी मीठी बातें कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके ही छुरा घोंपते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना, ऐसे व्यक्तियों को पहचानना सीखो कि कौन अपना है और कौन पराया। कई बार ऐसा होता है कि अपने ही आपके लिए खड्डे खोदते हैं। तुमने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी हैं, दूसरों से क्या ही उम्मीद लगानी। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुमने अपनी उम्र से ज़्यादा जीवन में बोझ ले रखा है। सब कुछ अकेले ही संभाला है तुमने। बचपन में तुम कितना खुश रहते थे। उम्र के साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी में जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। तुम्हारे साथ के लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और जीवन में कितना खुश रहते हैं, कितना आगे तक बढ़ गए हैं। हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना, नए नए धोखे खाए तुमने, लोगों के रंग देखे हैं। हर दिन कोई कोई सीख ही मिली है तुम्हें, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है जीवन में। कभी कभार तुम्हें ऐसे भी लगा कि सब कुछ छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारे सामने तुम्हारे अपनों का चेहरा आ जाता है, जिससे तुम खुद को संभाल पाते हो। मेरे बच्चे, मानना पड़ेगा, तुम में बहुत हिम्मत है। तुम बहुत आगे तक जाओगे, बस हिम्मत मत हारना। तुम जीवन में बहुत कुछ बड़ा और बेहतरीन हासिल करोगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है कभी कभार कि वो सपने तुम्हारे पूरे होंगे भी नहीं होंगे। तुम्हारा डर जायज़ भी है, क्योंकि वक्त जो लग रहा है तुम्हें,
देखो, वक्त तो लगेगा लेकिन सपने अवश्य पूरे होंगे। और दूसरा कि तुम्हारे सपनों को इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि औरों की तरह तुम्हारी जिंदगी बनी बनाई तुम्हें नहीं मिली। अपने खुद के दम पर तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने संघर्ष के साथ अपनी जिंदगी की कहानी तुम खुद लिख रहे हो। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो वक्त लगना तो जायज़ है, लेकिन ज़रूर तुम्हारे सपने पूरे होंगे और सफलता भी ज़रूर मिलेगी। शुरू से शुरू कर रहे हो तुम सब कुछ, पर इस समय के बीच में खुद को खोखला या ख़त्म मत कर लेना। जब हार मानने का मन करे तो याद कर लेना कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। जिन्होंने तुम्हारे बरखिलाफ आवाज़ उठाई थी उनका मुंह बंद करना बाकी है। जिन्होंने उंगली उठाई थी तुम्हारे ऊपर उनके हाथों से ताली बजवाना बाकी है। अभी अपने घर वालों को अपने घर और अपनी गाड़ी में बिठाना अभी बाकी है तुम्हारा। इस समाज को दिखाना भी तो है कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी असली अहमियत क्या है। उन्हें भी तो पता चला जिन्होंने ठुकराया था उन्होंने किसको ठुकराया था। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम और तुम्हारे सपने बहुत कीमती हैं। कभी ऐसे लोगों के लिए मत रोना जिसको तुम्हारे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तुम्हारे संस्कार बहुत नेक हैं और अलग हैं, और तुम दिल के भी बहुत साफ और ईमानदार हो। बस कुछ समाज के लोगों की वजह से आजकल थोड़ा बहुत तुम मजबूर रहते हो, दुखी रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि जितना औरों का खुश रहना है उतना ही ज़रूरी है तुम्हारा खुद का भी खुश रहना। वैसे तुम अंदर से कमज़ोर नहीं हो, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तुम सही सलामत हो, अकेले खड़े हो, हिम्मत भी नहीं हारे हो। और ऐसे ही लोग जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने हैं तुम्हारे, और किसी को तुम पर गर्व हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी साईं को हमेशा तुम पर गर्व है। भरोसा है मुझे तुम पर। किसी के लिए भी इतना परेशान या दुखी होना छोड़ दो। तुम अपने आसपास के लोगों को तो नहीं बदल सकते हो, परंतु अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बदल सकते हो। आगे से किसी की भी कही हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि कोई भी इंसान आपको कहानी का वो भाग नहीं बताएगा जहां वो खुद गलत होता है। इसलिए भरोसा करो तो सतर्क होकर सोच समझ कर ही करना। ये दुनिया बहुत चालाक है और तुम बहुत भोले हो और ईमानदार भी। ईमानदारी से चलो, लेकिन सतर्क रहना ये तुम्हारे हाथ में है। अपनी अच्छाई का किसी को भी फ़ायदा मत उठाने दो। मैं वैसे साथ रहूँगा और तुम्हें संभालता चला जाऊँगा। हमेशा ख्याल रखो अपना और सही मार्गदर्शन चुनो। हमेशा खुश रहो, मैं साथ हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।